संस्कृत साहित्य के जिज्ञासुओं, आज हम उत्तर मेघदूतम के 33वें श्लोक की व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। ये 33वां श्लोक जो उत्तरवर्ती मेघदूत में अपने विशिष्ट व्यंग्यार्थ के लिए प्रसिद्ध है। यक्ष के द्वारा मित्रमेघ से अपनी प्रियतमा यक्षिणी की विरह वेदना की वर्णन से संबद्ध है। महाकवि कालिदास के शब्दों में पदशः व्यंग्य प्रायः विद्यमान ही दिखाई पड़ता है और विभिन्न श्लोकों में अर्थांतरन्यासभूत पंक्ति के भी दर्शन होते हैं, पर विभिन्न प्रकार के अलंकारों के सापेक्ष उपमा अलंकार इन्हें सर्वाधिक प्रिय है। अतएव कभी साधर्म्य की स्थिति पूर्णत्व के साथ और कभी लुप्तत्व के साथ प्रदर्शित ही करते हैं। प्रकृत श्लोक भी लुप्तत्व से अपूर्ण उपमा का उदाहरण है और विभिन्न प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं हेतु अत्यधिक उपयोगी है। आइए श्लोक पर दृष्टिपात करें। निःश्वासेना धर किसलय क्लेशना विक्षेपन्तीं शुद्ध स्नानात् परुषमलकं नूनमागण्डलम्बम् मत संभोगः कथमुपनयेत् स्वप्नजोपीति निद्रा माकाङ्क्षन्तीं नयनसलिलोत्पीडरुद्धावकाशा निःश्वासेना धर किसलय क्लेशिना विक्षेपन्तीं शुद्धस्नानात् परुषमलकं नूनमागण्डलम्बम् मत संभोगः कथमुपनयेत् स्वप्नजोपीति निद्रा माकाङ्क्षन्तीं नयनसलिलोत्पीडरोद्धावकाशा। यक्ष कह रहा है कि हे मित्रमेघ, शुद्ध स्नानात्, आजकल वह शुद्ध स्नान कर रही होगी और शुद्ध स्नान करने के कारण वह परुषम आगंड लंबम अलकम, उसके जो घुंघराले बाल हैं वे परुषम कठोर हो गए होंगे। शुद्ध स्नान माने तेल उबटन आदि जो प्राकृतिक संसाधन पुराने समय में थे, आजकल साबुन शैम्पू आदि समझ लीजिए। तो जिही घर कंता ते सुखी तिन गारों, और गर्भ जब प्रियतम नहीं है तो सभी प्रकार के श्रृंगार बाधित हो गए, छिन्न हो गए। और जब श्रृंगार नहीं है, एक बार चोटी बांध कर चला, अब साल भर बाल बाद ही बांधेगा। तो इसलिए अब कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं लगाना है, लिहाजा केवल पानी से नहा लिया तो ये शुद्ध स्नान हो गया। शुद्ध स्नान के कारण बाल उलझ गए परस्पर, इसलिए परुष मने कठोर हो गए। और आगंड लंबम, गंड मने कपोल, गाल, मुख, आगंड मने कपोलों तक, लंबम माने लटके हुए। अंग मर्यादा बचने, मर्यादा मने सीमा, तो सीमा के अर्थ में आकी यहाँ अंग की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई है। तो कर्म प्रवचनीय युक्ति द्वितीया से द्वितीया, आगंड लंबम माने कपोलों तक ये लटके हुए हैं। ऐसे अंग अलकम
घुंघराले बालों को धारण कर रही है तथा अधर किसलय क्लेशिना, अधर किसलय, अधर कैसे हैं? कहा किसलय के सदृश हैं, किसलय के समान हैं। तो यहाँ उपमान वाला पद किसलय है, उपमेय अधर है पहले है, तो एक समास बन जाता है। माने उपमान, उपमानोत्तर पद समास। तो कैसे हैं अधर? का किसलय माने कोमल पत्ते के समान है। तो कोमल पत्ते के समान जो अधर हैं उनको क्लेशिना माने कष्ट प्रदान करने वाले। कौन कष्ट दे रहा है उनको? निःश्वासेन, निःश्वास के द्वारा। क्लेशन शब्द है, क्लेशी क्लेशनो क्लेशिना रूप चलता है तृतीया विभक्ति के एक वचन में, यहाँ बना हुआ है क्लेशिना, निःश्वासेन का विशेषण है। तो यहाँ कष्ट दे रहे हैं। निःश्वास माने अंदर की सांस बाहर ज़्यादा मात्रा में आ रही, क्योंकि दुख है। जब दुख होता है तो गर्म सांस बाहर ज़्यादा आती है। गर्म सांस जब भी आएगी तो अगल बगल के तंत्र भी प्रभावित होंगे, अंग भी प्रत्यंग भी प्रभावित होंगे। अतएव जो अधर हैं, अधर माने नीचे वाला होठ जो थोड़ा मोटा है, ऊपर थोड़ा पतला होता है, उसे ओष्ठ कहते हैं। खैर अधर कह देने से दोनों का ही बोध हो जाता है। सांस आ रहे हैं तो ओठों को पीड़ा हो रही है, अतएव ये मुरझा जा रहे हैं, इसलिए कह रहे अधर किसलय क्लेशिना। कोमल पत्तों के समान रहने वाले अधर को क्लेशित करने वाले, कष्ट पहुँचाने वाले निःश्वासेन माने गर्म हवा के द्वारा, गर्म उसासों के द्वारा, नूनम विक्षिपंतीम निश्चित रूप से फेंकी जाती हुई, माने ये बराबर प्रहार कर रहे हैं उसके ऊपर, तो निश्चित रूप से उससे ये प्रभावित हो रही है। तथा स्वप्नजहयपि माने स्वप्न में भी, जनेर ड प्रत्यय होता है जनि प्रादुर्भावे धातु से, स्वप्न उपपद है तो बन गया स्वप्नज, माने स्वप्न से उत्पन्न होने वाले। स्वप्न में बने, स्वप्न नींद पहले तो आ जाए, नींद ही नहीं आती, नींद आ गई तो फिर स्वप्न भी आ जाए, ये चाहती होगी मेरी प्रियतमा, ऐसा समझ रहा है विरही। अच्छा कह रहा है कि मेरी प्रियतमा सोच रही होगी कि नींद तो आवे, और जब नींद आवे तो उसमें स्वप्न भी आवे। जब स्वप्न आवे तो किसका स्वप्न आवे? का स्वप्न जहा माने स्वप्न में भी, ये जो अपिपद है बड़ा गंभीर है। का स्वप्न जहा अपि माने स्वप्न में भी, मत संभोग माने मेरा संभोग, कथम उपनयेत कैसे संपन्न हो जाए, स्वप्न में ही सही मेरे प्रियतम के साथ मेरा संभोग संपन्न हो जाए। इस प्रकार से आकांक्षन्तीम माने आकांक्षा करती हुई, ऐसी चाहत करती हुई। कह रहा है कि मत संभोग मेरे साथ संभोग, भुज धातु और घई प्रत्यय से योगी कृते भोगा संसर्ग पूर्व के संभोग। स्वप्नज है अपि माने स्वप्न में भी, यह विधाता की क्रूर अवस्था भी व्यंग्य है कि साक्षात की तो बात बड़ी दूर है, भला स्वप्न में भी कर दे। तो इसलिए अपिपद में ये समाया हुआ है, ये क्रौर्य रूप व्यंग्य भी व्यक्त होता है, और उसका कष्ट यक्ष को है, यह बात भी ध्वनित हो रही है। तो क्या ऐसा हो जाए, इस प्रकार से नयन सलिलोत्पीड रुद्धावकाशाम, नयन माने नेत्रों के, सलिल माने जल अर्थात आंसू का, नेत्रों के आंसुओं का जो उत्पीड माने प्रवाह है, वह उसको रुद्ध माने रोक लेने वाले,
कौन? उसके नयन माने नेत्रों में विद्यमान सलिल माने आंसुओं के अवकाश को अवरुद्ध कर लेने वाले, माने आंसू न गिरे, उन आंसुओं को रोक लेने वाली कौन? निद्रा, नींद को, क्योंकि नींद ही है। आ गई तो फिर आंखों में आंसू नहीं आते, अन्यथा जब तक चैतन्य है तब तक बराबर स्मृति के कारण, प्रेमातिशयता के कारण उसका करुण क्रंदन हो रहा है। अतएव कह रहा है कि नैन शैलोत्पीठ रुद्धावकाशा का नेत्रों के जो अश्रु हैं उनके उत्पीठ माने प्रवाह के अवकाश को रोक लेने वाली जो निद्रा है उसको आकांक्षन्ती माने चाहती हुई जो मेरी प्रियतमा है, हे यक्ष, हे मित्र मेघ, ताम प्रियतमाम यक्षिणी मुपेया, उस प्रियतमा यक्षिणी के पास पहुंच जाना। मिला ले का शुद्ध स्नानात् पुरुषमलकम, का शुद्ध स्नान करने के कारण विभिन्न प्रकार के पदार्थों से विरहित, तेल आदि से विरहित जो शुद्ध स्नान हैं उनके कारण परुषम कठोर रूप तथा आगंडलंबम मुखमंडल तक लटके हुए अलकम घुंघराले बालों को तथा अधर किसले क्लेशिना माने होठों को जो किसले कोमल पत्तों के सदृश हैं उनको क्लेशित करने वाले, कष्ट प्रदान करने वाले निःश्वासों से नूनम निश्चित रूप से यव्य पद है। विक्षिपंतीम हिलाती हुई, फेंकती हुई, डुलाती हुई, कंपाती हुई, स्वप्नज है अपनी, और स्वप्न में उत्पन्न हुआ भी मत संभोग, मेरे साथ संभोग की स्थिति कथम उपनयेत, कैसे समीप में पहुंच जाए, कैसे मेरे पास आ जाए। इस प्रकार से नैन सलिलोत्पीठ रुद्धावकाशाम, नेत्रों में विद्यमान आंसुओं के उत्पीठ माने प्रवाह के अवकाश को अवरुद्ध कर देने वाली निद्राम आकांक्षन्ती, निद्रा को, नींद को चाहती हुई जो मेरी प्रियतमा यक्षिणी है, हे मित्र, ताम प्रियतमाम यक्षिणी मुपेया, उस प्रियतमा यक्षिणी के पास तुम पहुंच जाना। यहाँ अधर किसले क्लेशिना, यहाँ इव पद जो किसले के सदृश हैं अधर, इसमें साम्यवाची शब्द नहीं आया है, तो इसलिए साम्यवाची शब्द नहीं आया, जिसके कारण यहाँ पद लुप्त है, किंतु सादृश्य की स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं। इसलिए सादृश्य परक स्थिति के विद्यमान होने के कारण यहाँ जो अलंकार बन जाता है उसका नाम है उपमा अलंकार। अलग शब्द का रूप पुल्लिंग में चलता है, यहाँ अलकान हो सकता था, पर जाति के अर्थ में होने के कारण, जाति में सभी पूरी केश जाति आ जाती है, अलकत्व जाति आ जाती है, अतएव यहाँ पर अलकम माने एक ही वचन का प्रयोग किया गया है, यहाँ बहुवचन का प्रयोग अलकान करके नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से यह श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है, और जो अभिपद है उसमें यह विशिष्ट व्यंग्य विद्यमान है कि स्वप्न में भी वह चाह ले, साक्षात की तो बात ही बहुत दूर है। इसलिए जो भाग्य का क्रौर्य रूप है उसका यहाँ प्रदर्शन किया गया है। इसलिए यह अपिपद यहाँ विशिष्ट ध्वनि को लिए हुए, और
यक्ष जिस प्रकार की पीड़ा का अनुभव करता है उसी प्रकार की पीड़ा की संभावना प्रियतमा यक्षिणी के साथ करता है। कांक्ष धातु के साथ और क्षिप धातु के प्रयोग के साथ यहाँ क्षत्रि प्रत्यय दिखाया गया है। क्षत्रि और शानच ये दोनों प्रत्यय क्रिया सातत्य के अवबोधक हैं। क्रिया में लगातार काम होता है तो ऐसा होता है, इनके प्रयोग होते हैं। यहाँ दोनों में ही क्षत्र का प्रयोग है, जिसके कारण आज 8 महीने बीत गए हैं, पर फिर भी है मित्र में आज भी वही स्थिति उस प्रियतमा यक्षिणी के साथ होगी। यह बात बताने के लिए, इसको स्पष्ट करने के लिए क्षत्र का सहारा लिया गया है कि माने वह जो करुण वेदना है वह आज भी बराबर गतिमान है, उसमें किसी प्रकार की कोई न्यूनता नहीं आई है। तो इसलिए क्षत्र का प्रयोग भी यहाँ पर व्याकरणात्मक रूप में होकर के विशिष्ट व्यंग्य को अभिव्यक्त करता ही है। कालिदास सारे संसार में व्यंग्यार्थ के सर्वाधिक धनी महाकवि माने जाते हैं, सर्वाधिक सशक्त महाकवि माने जाते हैं। जब कोई उदाहरण दिया जाता है तो कालिदास से विशिष्ट रूप से दिया जाता है, और व्यंग्यार्थ और ध्वनि के मामले में कालिदास आज तक अपास्त हैं। चाहे सादृश्य की किन्हीं भी पदार्थों की स्थितियां रही हों, परंतु जो विलक्षण सादृश्य कालिदास का है ऐसा कहीं भी नहीं दिखाई पड़ता। इसीलिए कहा जाता है उपमा कालिदास से। तुलना अगर है तो फिर कालिदास ये अकेला नहीं कि कालिदास ने उपमा का बहुत प्रयोग किया है, बल्कि उपमा का सटीक प्रयोग दर्शाया है। तमाम सारे कवि हैं संस्कृत जगत में, परंतु कालिदास को कोई अतिक्रांत नहीं कर पाया है, क्योंकि जो भी उपमान, जो भी तुलनात्मक प्रसंग आया है बिल्कुल सटीक उपमान ठहरे हैं कालिदास के। इसलिए यह उक्ति प्रचलित हो गई है उपमा कालिदास से। मल्लनाथ जैसे विद्वान को कहना पड़ा, कालिदास गिराम सारम कालिदास है सरस्वती, चतुर्मुखोत्थवा ब्रह्मा विदुर नान्ये तो मादृशा। कालिदास के वाणी के सार को स्वयं कालिदास जान सकते हैं कि वाणी का तत्व क्या है। यही व्यंग्य है जो अभिधा लक्षणा व्यंजना इनसे निकलने वाले अर्थ में भी विद्यमान रहता है। सर्वेषां प्रायशोर्थानां व्यंजकत्वम अपीष्यति। तो इसलिए बड़े दर्जे के कवियों में कालिदास को अतिक्रांत करने वाला संसार में कोई दूसरा कवि आज तक उत्पन्न ही नहीं हुआ। इसलिए मल्लिनाथ को ये कहना पड़ा कि कालिदास गिराम सारम कालिदास है सरस्वती। या तो फिर सरस्वती जान सकती हैं जो ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी हैं, और या चतुर्मुखोत्थवा ब्रह्मा विदुर नान्ये तो मादृशा। या तो फिर 4 मुँह वाले ब्रह्मा जान सकते हैं, लेकिन मादृशा जना हम जैसे निरीह लोग तो उनकी इन स्थितियों को जानने में सक्षम ही नहीं हो सकते। पर समीक्षक सहृदय जो केवल शब्दार्थ पर ही केंद्रित नहीं रहते, बल्कि जो काव्यज्ञ भी हैं, उसके मर्म को जानते हैं, वे बराबर प्रयासशील रहते हैं, तो विभिन्न प्रकार के व्यंग उन्हें प्राप्त होते रहते हैं। तो इस प्रकार से यह कालिदास का श्लोक भी अत्यंत उत्कृष्ट कोटि का है।